अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन से मैंने कोई व्लॉग ही अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था कोई व्लॉग। और ये वाला भी जो है ना, मैंने ये जो मैं रात को बनाया था, तो आज जो है ना बस मैंने कहा चलो एडिट करके मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था कोई व्लॉग अपलोड करने का। ये तकरीबन शाम का ही टाइम था। डाइसो से ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस वही छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी। और ये जो इस तरफ वाला डाइसो है ना, ये बहुत छोटा सा बना हुआ है। बहुत ना यहाँ पे कम जगह होती है, और है भी ये 2 फ्लोर से बना हुआ, तो मुझे जाना भी ऊपर था। तो मैं साथ ना हस्बैंड को लेके आ गई थी, क्योंकि इस तरह ना फिर इजी हो जाता है। मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। अगर राइम गोद में होना तो रिकॉर्ड नहीं होता और फिर सामान भी नहीं उठाया जाता। और इस तरह से इसके स्ट्रॉलर ऊपर नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो इसलिए फिर मुझे हस्बैंड को साथ लाना पड़ा था। अच्छा, ऊपर से जो है ना ये ड्रॉर के लॉक्स लेने थे, क्योंकि राइम जो है ना अब किचन के दराज खोलने लग गया है। और जो स्लाइड वाला दराज होता है तो उसमें ये भी डर है कि एक हाथ से खोलता है तो दूसरा हाथ बीच में होता है, वो अपना अंदर भी दे सकता है। अभी तो दूसरे वाले दराज खैर खड़े होकर खोलता है, तो वो तो इसका इतना इशू नहीं है, लेकिन जो छोटे वाले हैं ना उसमें इसका हाथ आ सकता है। तो बस फिर यही लेने के लिए आई थी। छोटे वाले मैंने 3 ले ली थे और एक ना बड़ा भी ले लिया था, क्योंकि ये ना राउंड होके ना खींच के ना किसी भी बड़े दराज में लग सकता है। उसके अलावा ना ये वॉशरूम का ना टॉयलेट साफ़ करने वाला ब्रश भी जो है ना टूट गया था। बस यही जो है ना 2 चीज़ें लेनी थी यहाँ से। वैसे ये मुझे याद नहीं था, एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आ गया था लेना। 네. 이쪽에 번호 한번 누르세요. 포인트 번호예요? 현금 영수증 해주세요. 아니요. मैं बिल करवा रही थी तो हस्बैंड ना राइम को लेके बाहर ही आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना जगह नहीं थी और पीछे ना और भी बंदे खड़े हुए थे। तो बस फिर यहाँ से यही कुछ लेना था। उसके बाद ना आगे हमें मार्ट भी जाना था, क्योंकि मार्ट से जो है ना काफ़ी चीज़ें लेने वाली थी। बस होती तो बेसिक सी चीज़ें, लेकिन ये कि ज़रूरी होती हैं लेनी। और मार्ट की ना सेटिंग भी अब चेंज हो गई है। आगे जो है इन्होंने सारा यहाँ पे काउंटर बनाया हुआ था, लेकिन अब यहाँ से ना काउंटर रिमूव करके फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। टोटल यहाँ फ्रंट साइड पे 4 काउंटर बने हुए थे, तो 2 जो हैं इन्होंने ख़त्म करके फ्रूट्स रख दिए हैं, 2 जो हैं वो अभी भी हैं। और वैसे यूज़ भी ये लोग सिर्फ 2 ही करते थे। अच्छा, मेन चीज़ जो हर दफ़ा लेनी होती है, सबसे पहले एंटर होती है यही चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा दूध। उसके अलावा राइम के लिए शकरकंदी चाहिए थी, क्योंकि वो भी ख़त्म हुई हुई थी। बीच में जो है ना मैं एक दफ़ा ले आती हूँ, जब ख़त्म हो जाती है ना फिर थोड़े दिन का गैप डाल के ना फिर दोबारा से कंटिन्यू करवाती हूँ। बीच बीच में ना छुड़वाती रहती हूँ, उसकी चीज़ें टेस्ट चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना डिफरेंट क्वालिटी की और ना डिफरेंट साइज़ की पड़ी हुई थी। तो कलर भी ना चेंज थे, कोई वाइट थी, कोई ज़्यादा पर्पल थी, कोई पिंकिश सी थी। लेकिन मैंने ना ये छोटी वाली ली थी, क्योंकि ये गलने में ना टाइम नहीं लगता है, और होती तो वैसे सारी तकरीबन मीठी ही हैं। हस्बैंड ना मुझे ये मोटी वाली लेने को कह रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने छोटी ली थी, क्योंकि राइम ना छोटी वाली एक ही दफ़ा में खा लेता है। बड़ी वाली फिर उसको एक दफ़ा में ना पूरी खाता नहीं है, तो इतनी ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फ्रिज में पड़ी पड़ी भी ना ज़्यादा दिन बाद चीज़ बासी हो जाती है। जिस दिन इसको खिलानी होती है ना, तो मैं 2-3 एक ही साथ बॉईल कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे के लिए ना फ्रिज में रख देती हूँ, और दोबारा उसको मैं गर्म करके दे देती हूँ दोबारा से बॉइलिंग वाटर में। वो ना और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और खाने में और ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स की बहुत अच्छी अच्छी ना अलग अलग डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ पड़ी हुई थी। यहाँ से 1-2 दफ़ा मैंने लिया भी है, लेकिन ये है कि जो मार्ट से मिलते हैं ना, बड़े वाले मार्ट से, उनका अलग टेस्ट होता है, वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। उसके अलावा ये मीट वाले सेशन से जो है, वैसे हम लोग यहाँ से यूजुअली मीट लेते ही नहीं है, हलाल फूड से जाके लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक कंपनी का हलाल हमें मिलता है, तो कभी कभार जब कोई रेसिपी ऐसी बनानी हो ना तो यहाँ से ले लेते हैं। ये ना थाई पीस है, यानी कि बोनलेस होता है ये, और होते भी सिर्फ थाई पीस हैं। टोटल 2 kg का ये पूरा ना बैग होता है, तो ये जो है कभी कभार हम लोग ले लेते हैं। सियारा सी कोई कंपनी है, हलाल है इनका ये एक ही बस यहाँ पे कंपनी का हमें हलाल मिलता है मार्ट से नज़दीक से।
कोई भी डिफरेंट रेसिपी बनानी हो या फिर फ्राइड चिकन बनाना हो ना, तो इससे काफ़ी अच्छा बन जाता है। उसके अलावा ये पॉपकॉर्न मैंने लिए थे। इस तरह से पैकेट ले लिया जाए ना तो सस्ते भी पड़ते हैं और ना अपनी मर्ज़ी से कोई फ्लेवर भी डाल के हम बना सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे फ्लेवरफुल मिलते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अक्सर ही जो है ना खाना खाने के बाद रात को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाने को दिल करता ही है अगर लेट नाइट जागें। उसके अलावा ये तिल लिए थे, ये ना सी फूड के साथ मिक्स होकर बने हुए कोरियन चावल के साथ इसको ना ऊपर डाल के खाते हैं। वैसे घर जाके मैंने टेस्ट किया था, मुझे इतना ख़ास ये पसंद नहीं आया है। खैर क्या पता आहिस्ता आहिस्ता आ गई ये भी मैं खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो मैं नहीं खाती थी आहिस्ता आहिस्ता मैंने खाना शुरू कर ही दी हैं। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड किसी सॉस का पूछ रहे थे, तो यहाँ पे वो सॉस चेक कर रहे थे, तो मेरी नज़र ना स्पैगेटीज़ पे पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैं दिन में बना के खा लेती हूँ अगर कभी भूख लगे तो। वैसे ये लेना तो मुझे याद नहीं था, लेकिन एकदम से मेरी नज़र पड़ी ना तो फिर मुझे याद आ गया। ऐसे ही अक्सर मैं लिस्ट बना के नहीं ना आती हूँ, अचानक निकल आती हूँ, तो फिर कोई ना कोई चीज़ मेरी रह ही जाती है लेने वाली। और यहाँ पे राइम की अपनी अलग मस्तियाँ चल रही थी, वो अपना एंजॉय कर रहा था। इसके हाथ में ना अपनी कैप आ गई, आंखों पे आई होगी तो इसने एकदम से नीचे की ना, तो अब ये बार बार ना इसी को खींची जा रहा था। मैं ऊपर कर रही थी और ये बार बार नीचे कर रहा था, तो बस इसका अब यहाँ पे ध्यान पड़ गया था। और कैप मैंने फिर इसकी उतारी भी नहीं थी, क्योंकि बाहर ठंड थी ना तो सर पे तो ज़्यादा ठंड फील होती है, इसी वजह से फिर बच्चे को नज़ला वगैरह भी हो जाता है। सर कवर हो, पाँव कवर हो ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती है, इसीलिए फिर मैंने इसको साथ ना इसके शूज़ भी पहना दिए थे। उसके अलावा ये मैंने ज़ुकीनी लेनी थी, ये ना लौकी की तरह ही होता है, इसका थोड़ा बहुत टेस्ट कोरियन खाने में यूज़ होता है। और ये छोटा सा कद्दू और ना बड़ा सा पेठा कद्दू पड़ा हुआ था यहाँ पे। सब्ज़ी तो इतनी कोई ख़ास समझ में नहीं आती है मुझे यहाँ से लेने के लिए। तो उसके अलावा वापसी जाते हुए मेरा ध्यान दही पे भी पड़ गया था, क्योंकि 2-3 दिन में चावल बनाने थे तो रायता बनाना होता है, तो मैंने कहा अभी लगे हाथ ही ले लूँ, फिर दोबारा भी तो आना ही पड़ना है। अच्छा, डाइसो और मार्ट के ना दरमियान में जो है ना ये लगा हुआ होता है टाकोज़ वाला स्टॉल। तो यहाँ से जब हम वापस आ रहे थे ना डाइसो से, तो मैंने नोट किया था हस्बैंड बड़े आराम से यहाँ से गुजर आए थे। मैंने कहा बड़ी बात है, इन्होंने आज कहाँ नहीं खाना है। तो बाहर निकलते हैं ना इस साइड पर टर्न हो गए मार्ट से निकलते हुए। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता हम लोग आएँ और टाकोज़ ना खा के जाएँ, क्योंकि आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा हमारे टाकोज़ को, हम लोग अक्सर यहाँ से टाकोज़ खाते हैं जब भी आएँ। शाम का टाइम था, थोड़ी बहुत भूख भी लगी हुई थी, तो इससे ना अच्छी खासी भूख भी ख़त्म हो जाती है, अच्छा खासा पेट भर जाता है इनको खाने के बाद। मानन के जो हैं तकरीबन ये 25 आ जाते हैं। मानन जो है कोरियन वो 10,000 वॉन बनता है, तो उसके जो हैं तकरीबन 25 आ जाते हैं। ये 2 बंदों के लिए काफ़ी होते हैं, मेरे ख्याल से तो 3 भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़रा रज के खाते हैं ये। उसके अलावा यहाँ पे ना ये ब्रेड भी पड़ी हुई थी, एक कॉफ़ी फ्लेवर में और एक ना कस्टर्ड फ्लेवर में था, लेकिन हमने तो फिर कॉफ़ी वाला ही लिया था। फीलिंग तो इसके अंदर किसी भी चीज़ की नहीं थी, सिर्फ ना फ्लेवर ही ऐड किया हुआ था, तो हमने कॉफ़ी फ्लेवर वाला ले लिया था। और जो टाकोज़ मैंने लिए थे अपने बैग में रख लिए थे, ताकि ना ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि गरम गरम खाने का इसका अपना ही मज़ा है। और जो हमने ब्रेड ली थी वो तो हमने रास्ते में खोल के ना खा ली थी। अच्छा, ये जो सामने पपी है ना, राइम इसको देख के बहुत खुश हो रहा था। हम सिग्नल पे खड़े हुए थे ना, तो पीछे मुड़ मुड़ के ना इसको देख रहा था। इसके अलावा वो सामने भी एक ना पपी था छोटा सा। तकरीबन हर घर में जो है ना कोरिया में हमें ये पपीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। और इस वाले सिग्नल पे हम जिस टाइम पे भी आएँ, सुबह दोपहर शाम, हर वक्त यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा और मेन सिग्नल है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना मास्क पहने हुए थे। वैसे कोरोना अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ना मास्क की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मुँह पे ठंड लगती है, यहाँ पे ना एकदम से ना नज़ला सा स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए ना बहुत काम की चीज़ है, ये मास्क सब काम आते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर सिग्नल पे ना जो मेन सिग्नल्स होते हैं, इस तरह से स्टॉल्स लाजमी लगे हुए होते हैं स्ट्रीट फूड के। इतना ज़्यादा कोई बाहर से काम तो नहीं था, थोड़ा बहुत सामान लेने वाला था। तो वापस जाते जाते भी ना हमें तकरीबन मगरिब होने वाली थी। इस टाइम पे जो है ना आसमान पूरा पिंक पिंक सा हो रहा था। कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि सनसेट हो रहा था ना, तो काफ़ी अच्छा सा ना कलर आया हुआ था आसमान पे। और ना यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अंदर से जब फुल होता है ना, तो यहाँ पे पूरी बाकायदा लाइन लगी हुई होती है। जो ग्रिल लगाई हुई है ना, यहाँ पे लोग खड़े होकर वेट करते हैं अपनी बारी का। बस क्या ही बताऊँ आपको कौन सा ये रेस्टोरेंट है। खैर कोरियंस के लिए जो है ना ये वाला रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन? हैप्पी बर्थडे। ओए राइम डर गया। एक महीना है ये। क्या एक महीना? एक महीने बाद इसको मिल रहे हैं। एक महीने बाद? जी, एक महीना हो गया। कितना खुश होगी। नहीं ना यमुना, एक महीना तो नहीं हुआ अभी। एक महीना हो चुका है। अच्छा, 4 हफ्ते गुजर चुके। टाइम गिन रहे थे। कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अब तो इसके दांत भी आ गए।
चीखो नहीं, चीखने से डरता है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो दान तो कर। ये लाली ने बनाया। Gosto. Lai. Ah, yo. Lai. दे दूंगा। बाउल। अच्छा जी, तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।